सबसे पहले आपको सामने वाले से बात करने की ज़रूरत है। जब कोई इग्नोर करे तो उस केस में सबसे पहले उस इंसान से इस बारे में बात कीजिए कि वो इग्नोर क्यों कर रहा है। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है और वो इंसान अचानक से आपको इग्नोर क्यों कर रहा है इस बात का पता भी चल जाएगा। दूसरा स्टेप ये होता है कि उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात को जानने के साथ साथ उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में इग्नोर करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे जाने अनजाने में आपकी किसी बात का उस इंसान को बुरा लग गया हो। और अगर ऐसी बात है तो आप अपना ईगो साइड में रखकर सच्चे दिल से उसे सॉरी बोल दीजिए और दोबारा ऐसा मिस्टेक न करने की प्रॉमिस कीजिए। वो इंसान किसी बात में बिज़ी हो सकता है और एग्ज़ाम आने वाला हो या कोई ज़रूरी काम हो या फिर ऑफिस का कोई काम हो, इससे भी कुछ हट कर रीज़न हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर सकते। थर्ड रीज़न जो होता है, थर्ड स्टेप जो हमें उठाना है वो है शांत रहना। जब हमें कोई बार बार इग्नोर करे तो ऐसे में इग्नोर करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे जाने अनजाने में आपकी किसी बात का उस इंसान को बुरा लग गया हो। अगर ऐसी बात है तो आप अपना ईगो साइड में रखकर सच्चे दिल से उसे सॉरी बोल सकते हैं। इस दौरान आपको उस इंसान से थोड़ी दूरी बना लेनी है। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि रिश्ता और ज़्यादा खींचे ना, रिश्ता नहीं टूटे। आपको किसी भी तरह की बातचीत या कॉल मैसेज उस इंसान को नहीं करना है। हाँ, अगर वो इंसान सामने से आपसे बात करे या फिर कॉल करे, मैसेज करे तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए। आपके शांत रहने से कुछ दिन दूर रहने से कुछ दिन आप उससे हट जाओगे तो वो आपका कमी महसूस करेगा, अपने जीवन में आपका महत्व समझेगा और ख़ुद आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकता है। कुछ वक्त भी उसे सोचने के लिए मिल सकता है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, दूसरी चीज़ों पर अपने ध्यान को लगाइए। अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब कोई इग्नोर करे तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, और जब इग्नोर करने वाला हमारा अपना हो, करीबी हो, तो और ज़्यादा दुख होता है। ऐसे में कई सारे लोग इसके बारे में सोच कर परेशान होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें नेगेटिव की ओर नहीं बढ़ना है, हमें उसे अपनी ताकत बनाना है। जब भी ऐसा कोई बात हो तो उस चीज़ से अपने ध्यान को हटाकर डिस्ट्रैक्ट करके अपने हॉबीज़ और गोल पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है सोशल मीडिया पर कई बार देखा जाता है कि अगर कोई इग्नोर करता है तो आप हमेशा सोशल मीडिया साइट्स पर, एफबी पर, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर बार स्टेटस चेक करोगे, मैसेज को चेक करोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। इससे आप भी परेशान होंगे और सामने वाला भी आपसे और ज़्यादा दूरी बनाएगा। अगर वो इंसान बाकी सबके साथ बात कर रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पर ऑनलाइन दिख रहा है, पर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है और बात भी नहीं कर रहा है, तो बहुत ही बेरुखी से अगर बात भी कर रहा है तो कर रहा है, या ऐसे में आप उससे और ज़्यादा दूरी बना लीजिए। आप उन्हें भाव देना बंद कर दीजिए। अगर वो इंसान बाकी सबके साथ बात कर रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पर ऑनलाइन दिख रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपसे बस बात नहीं कर रहा है, और अगर बात भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा है, तो ऐसे में आपको और ज़्यादा दूरी उससे बनाने की ज़रूरत है। उसे भाव देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जब आपने उन्हें पूरी तरह से समझा दिया, आपने बातों को उनके सामने पूरी तरह से अभिव्यक्त कर दिया, सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी वो ना आपसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है और ना ही आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में उस रिश्ते को जाने दीजिए। वक्त पर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा उतावलापन दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ज़्यादा उतावला ना बने। यदि जब कोई इग्नोर कर रहा हो, बार बार इग्नोर कर रहा हो, और इग्नोर करने के बाद जब आपने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है और आगे बढ़ रहे हो, माफ़ी भी मांग ली,
उसके बाद भी अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे आप घूम रहे हो, बात करने के लिए, मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। जब कोई बार बार इग्नोर कर रहा है और उस इंसान से आपने माफ़ी भी मांग ली, बात भी कर ली, और फिर उसके बावजूद वो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, उसके कारण आप परेशान हो रहे हो, उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं आ रहा है, फिर भी मैसेज करते जा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक बात बताओ, आपका कोई आत्मसम्मान है कि नहीं, आपकी अपनी फीलिंग है कि नहीं। आपको सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करनी है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट करना है। अपनी इज़्ज़त आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। जब तक आप अपने आप की को वैल्यू नहीं करोगे, अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे, दुनिया आपकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए इस तरह की चीज़ें करने के बजाय अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिसको आपकी फीलिंग की कदर नहीं है, आप उसके आगे पीछे घूमना बंद कीजिए और उसे जैसे वो जा रहा है, जो जा रहा हो उसे जाने दीजिए। जब वो लौट कर आए तो वो अपना है। आपको कुछ नहीं करना, बस उस इंसान को भाव नहीं देना है, उसके आगे पीछे घूमना नहीं है। खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। जब कोई इग्नोर करे, आपको महत्व न दे, ऐसे इंसान के लिए परेशान होकर अपनी लाइफ बर्बाद करने की जगह उन्हें साइड में हटाकर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। कुछ तो एटीट्यूड हम में भी होनी चाहिए, तभी वो इंसान आपको वैल्यू करेगा, नहीं तो उल्टा वो आपको बेवकूफ़ समझने लगेगा। जो हमारा आखिरी टिप्स है वो ये है कि उनकी तरह ही आप भी पेश आइए। अगर आपके बारे में बार बार समझाने पर भी कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसे में आपको भी उन्हें इग्नोर करना चाहिए। ठीक वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा सामने वाला कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही उनसे पेश आना शुरू कीजिए। उन्हें भी पता चले कि इग्नोर करना क्या होता है, वो भी उसी तकलीफ़ और परेशानी से को जब फेस करेंगे तब आपकी परेशानी को वो समझ पाएगा। अगर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ऐसा करने पर, तो खुद को बदलिए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। दूसरों की बातें न सुनिए और न समझने की कोशिश कीजिए। इंसान को ज़बरदस्ती आप अपने पास नहीं रख सकते। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को हम ज़बरदस्ती बांध नहीं सकते।